Hello, friends. Welcome back to BPSC Sarthi. Before starting my video on economic survey, very छठ पूजा to all of you. And ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ये तो ये इकॉनमी सर्वे बजट के एक दिन पहले आती है। तो ये इन बजट के एक दिन पहले आती है, तो ये 12 फरवरी को आई थी 2024 को। तो ये बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर जो सम्राट अशोक चौधरी जी हैं, उन्होंने लाए थे। तो ये बजट फ्रेंड ये 18th इकोनॉमिक सॉरी सर्वे है। तो 18 इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है, तो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ बजट सेशन ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये मतलब 12 फरवरी को लाया गया था। ये 18 इकोनॉमिक सर्वे है एंड ये बजट सेशन का ये पार्ट होता है। ओके, इकोनॉमिक सर्वे हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय डिवाइडिंग इट इनटू। तो ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे 14 चैप्टर में डिवाइडेड है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये एजुटेरिया से हम लोग कर रहे हैं, तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। तो बिहार इकोनॉमी सर्वे जो पहली बार प्रेजेंट किया गया था, ये 2006 और 7 का जो फाइनेंशियल ईयर था उस समय किया गया था। ठीक है, ये 18वां नंबर का 18th टाइम का। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट है बिहार इकॉनमी जो ओवरव्यू है। तो ये जो जीएसडीपी है बिहार का, ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ये एस्टिमेटेड है, ऐसा एस्टिमेशन है। ये मतलब कांस्टेंट प्राइस पे जो 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर है, उसमें 10.6% जो कि हाईएस्ट है पूरे इंडिया का। 10.6% जीएसडीपी बढ़ी है। ओके, तो जीएसडीपी करेंट एक दो तरह का होती है। एक करेंट प्राइसेस पे होती है, एक बेस प्राइसेस पे होते हैं। ठीक है, तो जो जो मतलब करंट प्राइस को नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। ठीक है ना, नॉमिनल। तो ये जो करंट प्राइसेस पे कितना है 2022-23 का, मतलब ग्रो हुआ है 15.5% ₹2.7.5 लाख करोड़। ठीक है ना, तो करेंट मार्केट प्राइस जीएसडीपी जो है बिहार का, पिछला प्राइस है वो 7.5 लाख करोड़ है। वाइल रियल जीडीपी जो बेस प्राइस पे होते हैं वो कितना ग्रो हुआ है 10.6%, जो हम लोग देखे थे। तो वो कितना पहुंच गया है 4.4 लाख करोड़। तो आप ध्यान रखिएगा, ये नॉमिनल और ये रियल जीडीपी। ठीक है, तो साइज ऑफ इकोनॉमी इन बिहार, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। करेंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस जो कि बेस प्राइस बोलते हैं। तो करेंट प्राइसेस 7 तो याद पूछ सकते हैं करेंट प्राइस कितना, 7.5 लाख करोड़। देन कांस्टेंट प्राइस पे 4.4 लाख करोड़ है। ठीक है, तो ग्रोथ कितना है 10.6% का, इसमें ग्रोथ है 15.5। ठीक है, जो एन एस टी पी नेट नेट स्टेट, इसमें डिप्रिसिएशन अगर माइनस कर देते हैं तो एन एस टी पी निकलता है। तो 6.8 लाख करोड़ है एंड ये है 3.9 लाख करोड़। ठीक है, एंड पर कैपिटल जीएसडीपी अगर करेंट प्राइसेस देखें तो 59,000 है एंड कांस्टेंट प्राइसेस देखें तो 35,119 है। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट इन द सीपीआई जो है बिहार का, वो 5.5% रहे हैं बिटवीन सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक। इन्फ्लेशन रेट ये रहे, आप ये ध्यान रखिएगा। देन during this period, the inflation rate was 5.5% in rural area and 5.6% in urban area. In the year 2022-23, a share of tertiary sector in the gross value added in the economy of Bihar is estimated to be 60%। तो टर्सियरी सेक्टर जो कि सर्विस सेक्टर होते हैं, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जीएसवीए में जो शेयर होती है वो लगभग 60% है, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स का 20% है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम लोग देखते हैं क्या, शेयर एंड ग्रोथ हो गया। शेयर एंड ग्रोथ रेट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन ग्रोथ स्टेट, ये सब। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट कितना है, तो ये टोटल जीएसबीए का 19.97% है, लगभग 20%। तो इसका ग्रोथ रेट कितना है, ग्रोथ रेट पूछता है फ्रेंड, ये याद रखिएगा। प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट है 6.7%। सेकेंडरी सेक्टर का जो शेयर है टोटल जीएसबीए का ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में 20.04 का है। तो जिस हिसाब से सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं उसी वजह से पार्ट बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 6.8% है, इधर भी ग्रोथ रेट भी उसी तरह से सीक्वेंस में बढ़ रही है। दैन टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है 59.98%, जो ग्रोथ रेट है 13.0%।
डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पर कैपिटा जीएसडीपी। तो हाईएस्ट पर कैपिटा कहाँ पे है जीएसडीपी का, तो ये है पटना का 1,14,541 ओके पर पर्सन। ओके, डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट पर कैपिटा जीएसडीपी कितना है, तो शिवहर का है 18,980 पर कैपिटा। ओके, देन हम लोग ये हो गया। फिर हम एक लिस्ट है कि सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट है, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एंड रोहतास, जिनकी पर कैपिटा जो इनकम है वो हाइयर है स्टेट के एवरेज से। सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट के याद आए तो क्वेश्चन बन सकता है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट है, पटना जो थोड़ा ज़्यादा प्रोस्पेरस है अदर डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में। पटना, बेगूसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एंड रोहतास। ये हाईएस्ट पर कैपिटा जो है सबसे ज़्यादा हम लोग देखें पटना का है, लोवेस्ट शिवहर का है। हाईएस्ट पेट्रोल कंजम्पशन सबसे ज़्यादा पटना का है, लोवेस्ट बांका का है। एंड देन हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ डीजल पटना का ही है, तो देख रहे हैं हाईएस्ट लगभग सारा पटना का ही, लोवेस्ट शिवहर का है। देन हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ कुकिंग गैस ये भी पटना का है, लोवेस्ट किसका है, अररिया का है। सेकंड चैप्टर जो है वो स्टेट फाइनेंस है। तो स्टेट फाइनेंस टोटल एक्सपेंडिचर जो है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कितना है, 2.32 लाख करोड़ 2022-23 के प्लान से इतना था। ठीक है, तो ये इंक्लूड इसमें क्या था कि 1 पॉइंट, तो देखिए ये जो एक्चुअली जो ये इकॉनमी सर्वे आता है वो होता तो हिसाब से कि 2023-24 का है, लेकिन उसमें जो डेटा होती है वो 22-23 के होते हैं। तो इसलिए उस समय जो बजट था वो 3.32 लाख करोड़ का, जो अभी जो करेंट बजट है वो 2,78,000 का है। तो ठीक है, कुछ कुछ बढ़ते रहते हैं, तो 22-23 का जो डेटा है उसके हिसाब से है। हाँ, तो ठीक है, तो ये उतना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, उस समय का है। तो जो भी एक्चुअली जो मेन डेटा आती है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव है वो हम देख लेंगे। ओके, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये सब रहने देते हैं, आगे देखते हैं। ओके ओके, तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 टोटल बोरोइंग था स्टेट गवर्नमेंट का 48,284 करोड़ थे। ठीक है, एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज वर 2.93 लाख करोड़। ठीक है, टू मेजर कंपोनेंट ऑफ द रिसीट्स इन द रेवेन्यू अकाउंट आर टैक्स एंड ग्रांटिंग एड जो है, टोटल टैक्स है 80 से और ग्रांटिंग एड से कितना 16.8%। ठीक है, इन द ईयर 2022 में पटना को फर्स्ट रैंक मिला इन द रेवेन्यू कलेक्शंस फ्रॉम द स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा, स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन फी। एंड मुजफ्फरपुर ईस्ट चंपारण को सेकंड और थर्ड मिली है। ठीक है ना, जो द 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोवेस्ट रेवेन्यू किसका किसका, अरवल, शिवहर एंड शेखपुरा का। जो बिहार गवर्नमेंट एसेस कर रहा है फिजिकल परफॉर्मेंस थ्रू 3 इंडिकेटर्स। फिजिकल परफॉर्मेंस कौन कौन से इंडिकेटर, सस्टेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स। तो 2018-19 से 22-23 का जो डेटा है उसमें एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है लगभग 20% है जीएसबीए का। देन नेट सोन एरिया जो बिहार का है वो है 50.7 लाख करोड़। वी नो डैट कि टोटल एरिया जो है बिहार का कितना 94,000 समथिंग, 94 समथिंग है। तो एक्चुअली टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है ये 54.2% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है ना, तो ये मतलब टोटल जो एरिया बिहार का उसमें 54.2% पे खेती जो भी होती है वो होती है। ठीक है ना, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन सीरियल और पल्सेस का इतना 19,736,000 टन है। ठीक है, जो इंक्रीज हुआ 4.8% का। ठीक है, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पहले का डेटा। टोटल प्रोडक्टिव राइस से ठीक है इतना नहीं करने का है। ठीक है, ओके, देन ये सब ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन है, जैसे कौन 2 डिस्ट्रिक्ट्स है हैव बीन टारगेटेड टू क्रिएट इरिगेशन कैपेसिटी थ्रू वेस्ट कोसी कैनाल स्कीम। तो कौन कौन, वेस्ट कोसी इधर की साइड वाला, तो वेस्ट कोसी से मधुबनी एंड दरभंगा को मतलब टारगेट किया जाएगा इरिगेशन फैसिलिटी। देन जो 2 डिस्ट्रिक्ट है उसका नेट जोन एरिया वाज मोर देन 80%। तो बिहार के ऐसे कौन 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका नेट जोन एरिया मतलब टोटल एरिया का
80% से ज़्यादा पे मतलब खेती की जाती है, तो वो भोजपुर है और बक्सर है, आरा और बक्सर। ठीक है। इन द ईयर 2021 बाई क्रॉप इंटेंसिटी जो बिहार का था 1.45 था। हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी जहानाबाद का था 1.93। गया, पूर्णिया एंड अररिया टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट गया, पूर्णिया एंड अररिया 30.9% ऑफ बिहार फैलो लैंड। मतलब फैलो लैंड जिसपे खेती कुछ समय से नहीं हो रही है, तो ये 30.9% है, मतलब फैलो लैंड का। ओके देन ये सब डेटा उतना याद नहीं हो सकता, रहने दीजिए। मखाना इज इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ बिहार एंड 90% जो कंट्री का मखाना है वो बिहार से ही आता है। देन बिहार प्रोड्यूस करता है 29,000 तो ये डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मशरूम काफ़ी प्रोड्यूस करता है, आप इतना जानिए। ठीक है। इन द ईयर 2022 इंक्रीज ऑफ 6.49% और रिकॉर्ड इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन बिहार। ठीक है। समस्तीपुर जो है वो लीड कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ, ये इम्पोर्टेंट है समस्तीपुर। एंड मधुबनी लीड कर रहा है बुफैलो, जो कौ मिल्क में समस्तीपुर लीड कर रहा है एंड बुफैलो मिल्क में मधुबनी लीड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, द स्टेट गवर्नमेंट इज डेवलपिंग ऑर्गेनिक बेल्ट। तो कितना डिस्ट्रिक्ट में? 13 डिस्ट्रिक्ट में। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे गंगा रिवर फ्लो करती है ना। बट एक एक्स्ट्रा है नालंदा, जहाँ पे गंगा रिवर फ्लो नहीं करती है, मे बी बिकॉज ऑफ जो हमारे ऑनरेबल सीएम है नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऐड किया गया है। देन केमिकल फर्टिलाइजर कंज्यूम द मोस्ट इन द ईयर। तो कौन सा केमिकल? यूरिया सबसे ज़्यादा कंज्यूम हुआ है 62.5%। तो कौन सा फर्टिलाइजर कंज्यूम द मोस्ट इन द ईयर? तो कहाँ पे? तो पूर्णिया में। ठीक है। अब देखते हैं इंटरप्राइज सेक्टर्स। हम लोग इंटरप्राइज सेक्टर देखते हैं। इंटरप्राइज सेक्टर बिहार गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी लाई 2024 प्रमोट करेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस ITES एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग EDSM। ओके। देन अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमी सर्वे 2023-24, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन बिहार इंक्रीज बाय 602%। ठीक है ना। तो मतलब एम्प्लॉयड वर्कर बिहार में 602% बढ़ गए लास्ट 1 ईयर। द टॉप 3 इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स आर, तो टॉप 3 इन्वेस्टमेंट सेक्टर कौन कौन से? फूड प्रोसेसिंग, इथेनॉल, देन सीमेंट। ओके। बीएडा जो है बिहार इंडस्ट्रियल अथॉरिटी डेवलपमेंट एरिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये 9 बीएडा क्लस्टर क्रिएट हुए हैं सो फार। कौन कौन से? बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, गया, पटना, दरभंगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहटा, मोतीपुर। ओके। फिर न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2023-28 आया है, कम इनटू फोर्स इन बिहार। तो ये प्रमोट करेगा क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएटिव स्किल्ड वर्कफोर्स स्पेशलाइजिंग इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। Under this, safety of tourists will also be ensured and theme-based tourist destination will be developed। तो ये 2022 में 254.17 लाख टूरिस्ट जो है वो बिहार आए हैं, लगभग 2 करोड़ प्लस। ओके। देन द स्टेट गवर्नमेंट इंक्रीज करा है बजट एलोकेशंस फॉर टूरिज्म बाई 5.8 टाइम इन लास्ट 5 ईयर। बीबी बीबी कमल टॉम डेवलप किया गया है जहानाबाद में। तो पूछ सकता है कि बीबी बीबी का कमल टॉम कहाँ डेवलप हुआ है? तो जहानाबाद में। एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है। देन अंडर 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप, बिहार स्टेट इज इम्प्लीमेंटिंग जैगरी। जैगरी कुछ शुगर मीठा से बनती है, तो जैगरी इंडस्ट्री प्रमोशन प्रोग्राम फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 405 यूनिट्स ऑफ जैगरी इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है। एंड देर आर 11 शुगर मिल्स, अभी जो प्रेजेंट ऑपरेशनल है ये 11 शुगर मिल्स है 22-23 में, एंड 9 ऑफ दिस मिल्स वेयर ऑपरेशनल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमी सर 23-24, हाउ मच शुगर कितना प्रोड्यूस हुआ है? तो 62.74 लाख क्विंटल। शुगर रिकवरी रेट जो बिहार में है वो 9.46% है। देन 8 शुगर मिल्स ऑफ बिहार जॉइंटली जनरेट करा है। ठीक है, तो इतना कुछ ज़्यादा हो रहा है डेटा, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट करा है 20.8% टू द GSB है। अभी हम लोग देखें तो ऊपर
ऑल थ्री टाइप्स ऑफ सिल्क जैसे मलबेरी, तसार एंड एंडी प्रोड्यूस होता है बिहार में। एंड एवियरी एंड बटरफ्लाई पार्क ऑल ये भी डेवलप हुआ है कहाँ पे, तो राजगीर जू सफारी में। ओके फ्रेंड, देन लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल। तो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो ऑफ इंटायर बिहार, जो वर्कर मतलब 48.7 परसेंट लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है। मेल पॉपुलेशन कितना है, 73.7% एंड फीमेल टोटल आउट ऑफ टोटल जो भी है मतलब फीमेल 23.5% महिला काम कर रही है। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमी सर्वे, डिपेंडेंसी रेशियो मतलब डिपेंडेंट है अपने स्पाउस पे या किसी और पे, तो वो 67.1% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज हायर इन अर्बन बिहार, तो अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन बिहार में ज़्यादा है देन रूरल। अकॉर्डिंग टू PLA सर्वे, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 50.9% है। ओके, देन इन विच 62.1% ऑफ द वर्किंग मेन इन बिहार आर एंगेज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो 62.1% जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एंगेज है। देन 70.8% ऑफ वर्किंग वुमेन इन बिहार, ठीक है, वर्क अब वुमेन जो है उसका 70.8% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एंगेज है। तो आप ये डेटा देख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार का, कि मेल का 4.8 है, फीमेल 1.2, ऑल 4%। मेल अर्बन मेल का 7.9, अर्बन फीमेल का 10.1, ऑल 8.2। अर्बन का ज़्यादा है देन ये रूरल का था एक्चुअली, देन ये अर्बन का ऑल मेल का 5.1, फीमेल का 1.6 एंड ऑल 4.3। तो टोटल 151 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, इंक्लूडिंग 38 वीमेन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट to meet the need of Industry 4.0, फर्स्ट फेज 60 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कन्वर्ट किया जाएगा इनटू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन कोलैबोरेशन विद टाटा टेक्नोलॉजी, ठीक है। जीविका हैज़ बीन मेड द नोडल एजेंसी फॉर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। जीविका नोडल एजेंसी बन गया है फॉर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार द डिमांड फॉर पासपोर्ट जो सबसे ज़्यादा रहे हैं वो सिवान के रहे हैं, और लोग शेखपुरा का सबसे कम रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये सब देख सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये सब पॉइंट। देन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है कॉम्पनसेशंस ऑफ 2 लाख इन केस ऑफ डेथ एंड 50,000 इन केस ऑफ सीरियस इंजरी टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, ठीक है। तो ये है। देन बिहार रोड सेफ्टी काउंसिल डबल करा है इंसेंटिव फॉर गुड समारिटन, 5,000 पर है, मतलब यूपी काबर में अगर आप किसी पेशेंट को हेल्प करते हैं, पहले 5,000 मिलती थी, अब 10,000 मिलेगी। बिहार हैज रिकॉर्डेड द सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ एमंग मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर, ठीक है। तो बिहार सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रिकॉर्ड करा है। द टोटल लेंथ जो है ऑफ नेशनल हाईवे इन बिहार ये कितना है, 5969 किलोमीटर एज ऑफ मार्च 2023, बट एंड 5977 किलोमीटर ये सितंबर 23 तक हो गए हैं। तो आप ये देख लीजिएगा। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट NH लेंथ, तो हाईएस्ट NH लेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये है पटना का सबसे ज़्यादा 506 किलोमीटर, मधुबनी का 322 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर का 297 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट सबसे कम कहाँ है, तो ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, देन सबसे ज़्यादा स्टेट हाईवे कहाँ है फ्रेंड, तो सबसे ज़्यादा स्टेट हाईवे गया में है पहला, देन दूसरा दरभंगा में है, देन तीसरा रोहतास में है। तो दरभंगा 209 किलोमीटर है, गया का 210 एंड रोहतास का 193 किलोमीटर। इन टर्म्स ऑफ रोड डेंसिटी बिहार स्टैंड थर्ड, तो मतलब जो भी डेंसिटीज है तो सबसे बिहार का थर्ड रैंक है विथ 3,167 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में, कितना है 100 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब अगर एक एरिया है 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पे, तो इसमें जो भी रोड्स चल रहे हैं इस तरह से जो भी है, तो ये यहाँ पे कितना मतलब 3,167 किलोमीटर है, ठीक है। ये डेंसिटी होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो केरल में है, फिर वेस्ट बंगाल में है एंड थर्ड पे अपना बिहार है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द अप्रूव प्रोजेक्ट्स इन बिहार। ऑन जैसे ऑन्टा सिमारिया 6 लेन ब्रिज है,
ओवर गंगा। देन नारायणपुर पूर्णिया करके है, NH 13 है। ठीक है, अप्रूव हुए सब प्रोजेक्ट। देन कोटवा मेशी मुजफ्फरपुर NH 27, मुंगेर रेल का ब्रिज के ना NH 33B, रजौली बख्तियारपुर NH 20। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR जो है, MDR रोड, ये 16,181 किलोमीटर हो चुके हैं। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जो है MDR में, MDR में सबसे ज़्यादा पटना का, फिर गया का है, देन दरभंगा का है। MDR इस 3 तरह के रोड होते हैं फ्रेंड, अगर आप रोड के किनारे घूमते हो तो अगर आप रोड के किनारे घूमते हो तो आपको जो साइड साइड में इस तरह से येलो कलर का दिखेगा पिलर, तो वो हो गया NH, स्टेट हाईवे। देन आपको फ्रेंड अगर साइड में अगर इस तरह से ग्रीन कलर का पिलर रॉक दिखेंगे, मतलब वो जो लगे होते हैं, वो हो जाते हैं स्टेट हाईवे। देन आपको ब्राउन कलर के अगर आपको दिखते हैं रोड के किनारे, मतलब साइड में जो रॉक दिखते हैं पिलर टाइप का, तो वो होते हैं क्या, ये होते हैं मतलब MDR होते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन विद IIT started a pilot project for maintenance of rural road in Vaishali. ठीक है, 3D imaging camera, GPS, LIDAR camera, etc. have been used. ओके, देन आगे देखते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च औरंगाबाद इक्विप्ड किए गए हैं वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एंड हैज़ बीन एस्टैब्लिश। ठीक है, विच इज़ अ जॉइंट वेंचर विद द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बिहार एंड मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ओके, इंस्टीट्यूट ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च औरंगाबाद इक्विप्ड हुए हैं वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश, जॉइंट वेंचर है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बिहार, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। द 6 सिटी ऑफ बिहार, पटना, कौन कौन, पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर एंड पूर्णिया। वो 400 हम लोग बजट में भी देखे थे, 400 बस मिलेंगे, सबसे ज़्यादा पटना का था, फिर से था। तो अंडर द बिहार क्लीन फ्यूल पॉलिसी 2019, ग्रीन टैक्स इम्पोज हुए हैं ऑन द कॉमर्शियल व्हीकल ओल्डर देन 12 ईयर्स। ओके, देन बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 को फॉर्मुलेट किया गया टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड EV चार्जिंग स्टेशन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 फॉर्मुलेट हुए टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल EV चार्जिंग स्टेशन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। पटना एयरपोर्ट जो है इनका रैंक 70 है विद द रेटिंग ऑफ 4.86 इन 2022 अंडर एयर सर्विस क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो काफ़ी पीछे है, 70 रैंक। एज ऑफ मार्च 2022 देयर आर ए टोटल ऑफ इतना कितना पोस्ट ऑफिस है बिहार में, 9302 पोस्ट ऑफिस आउट ऑफ 8850 रूरल एरिया में, 452 अर्बन एरिया में। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस देखते हैं। तो ई गवर्नेंस में क्या है फ्रेंड, बिहार रिसीव करा है फॉलोइंग अवार्ड्स इन ई गवर्नेंस। तो हाल ही में रिसीव करा है प्राइम मिनिस्टर नेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटल इंडिया अवार्ड भी मिल चुका है। CSI क्या है, नीलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड, CSI SIG ई गवर्नेंस एक्सलेंस अवार्ड 2021 एंड आश्विन एंड मेधी सॉफ्ट पोर्टल। ठीक है, तो बिहार ये यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार का जो टेली डेंसिटी है वो कितना है, 53.6%, मतलब हर एक 100 लोग में से लगभग 54 लोग, 53.6 यानी 53.6 लोग फ़ोन रख रहे हैं, उनके पास टेलीफोन है। एंड इसमें ये तो टेली डेंसिटीज़ हैं, बट जो इंटरनेट का जो डेंसिटी है मतलब वो 33% है, मतलब हर एक 100 लोग में से 33% लोग के पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है। ओके, तो ये आप याद रखिए, टेली डेंसिटी है 53.6% एंड ये जो टेली डेंसिटी है 53.6 पे है, इंटरनेट कनेक्शन जो है वो 33%, एवरी थर्ड पर्सन अब बिहार के पास है। लेकिन जनवरी में जनवरी 23 चक्रा ऐप लॉन्च हुआ था फॉर सेटिंग अप सेंट्रलाइज ऑनलाइन क्रिमिनल डेटाबेस एंड 2.9 क्रिमिनल डेटा हैव बीन अपलोडेड टिल सितंबर। ठीक है, तो ये है। इसके बाद देखते हैं एनर्जी सेक्टर्स। तो ओके, तो एनर्जी सेक्टर्स में क्या है फ्रेंड कि पर कैपिटल इलेक्ट्रिक कंजम्पशन इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22
तो पर कैपिटा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कितना हो गया है, तो 329 किलोवाट पर आवर हो गया है। डेटा 2022-23 का अभी तक आया नहीं है, तो बिल्कुल एग्रीकल्चर सेक्टर इज गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एट सब्सिडाइज रेट ऑफ। तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना 70 पैसे पर किलो पर यूनिट मिलते हैं, एग्रीकल्चर वाले को 70 पैसा पर यूनिट। ओके, पर यूनिट। तो इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटीज़ क्या है। एस्टिमेटेड मैक्सिमम डिमांड, पीक डिमांड है वो बिहार का कितना, मतलब 6,888 जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के 6,880 मेगावाट। ओके, मीटिंग मैक्सिमम पीक डिमांड ये 6,738 मेगावाट। एनर्जी सरप्लस जितना 4,934 इन टोटल पावर कैपेसिटी कितना 9,424 मेगा यूनिट। ठीक है, तो पावर कैपेसिटी इतना है। देन हम लोग का मैक्सिमम जो पीक है वो इतना, तो उस हिसाब से हम लोग सरप्लस में, मतलब बिहार में काफ़ी ज़्यादा बिजली है। ठीक है, पीक डिमांड मेट बाय जुलाई 2023 इंक्रीज हो चुका है 7,576 मेगावाट इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, तो ये पटना है, उसके बाद अब गया है, देन मुजफ्फरपुर है। एंड द लोवेस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट जो है, तो ये सब पूछ सकता है इकोनॉमी सर्वे जो 23-24 का, उस हिसाब से लोवेस्ट हाईएस्ट शिवहर है, अरवल है एंड शेखपुरा है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके, देन शेखपुरा रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंक्रीज इन द एनर्जी कंजम्पशन, तो हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है एनर्जी कंजम्पशन 19.7% का 2021-22 से 2022-23 में। तो शेयर आप देख लीजिए, मतलब चूँकि एनर्जी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कहाँ कहाँ से सोर्सेस क्या है। तो फ्रॉम द स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जो आ रही है वो कितना है 54 मेगावाट। देन स्टेट्स इंक्रीजिंगली यूज रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी से कितना आते हैं, तो 242 मेगावाट। ओके, थर्मल पावर से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं 6 टू 6 देन हाइड्रो पावर से 771 मेगावाट। फ्रॉम इंडिपेंडेंट पावर जनरेशन प्रोजेक्ट से 488 मेगावाट। देन सोलर से 910 मेगावाट। देन विंड से 699 मेगावाट। ओके, टोटल कितना, तो टोटल हमारी जो एनर्जी कैपेसिटी है प्रोडक्शन का 9424 मेगावाट। अब पीक टाइम पे कितना पहुंच गया था, तो 7576, तो थोड़ा सा हम लोग सरप्लस में। तो बिहार अचीव करेगा टारगेट ऑफ 35%। ये जो टारगेट है 35% इलेक्ट्रिक जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा। देन टोटल नंबर ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर वो रीच कितना हो चुका है डोमेस्टिक कंज्यूमर, तो लगभग 1.67 करोड़ हो चुके हैं। ठीक है ना, इतना लाख हमें दिया हुआ है, तो अब ठीक है देख लीजिएगा। एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरी, तो ये कितना है 189.6 लाख। ठीक है, 22-23 तक, अब तो और ज़्यादा हो गया। अपकमिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, तो 250 मेगावाट का पीरपैंती एंड कजरा में, 200 मेगावाट का जमुई एंड बांका में। तो ये पूछ सकता है प्रीलिम्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50 मेगावाट का बांका में, तो ठीक है। टू ग्रीन फील्ड थर्मल पावर स्टेशन आर अंडर कंस्ट्रक्शन एट चौसा। तो ये क्या, 2 ग्रीनफील्ड थर्मल पावर स्टेशन है, टू कितना यूनिट का 630 मेगावाट यूनिट का, एक चौसा बक्सर में बन रहा है। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड है। फर्स्ट यूनिट का कमीशन होगा 2024-25 में, सेकंड 25-26 में। ये प्रपोजल जो है 4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट has been prepared at Baka. This project will provide 2000 megawatt power to Bihar. Under construction Ultra, a small hydropower project, सितंबर 2023 तक। ठीक है, ये सब है। फिर कुछ कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, आप देख लीजिए कहाँ कहाँ है। वालीडैड अरवल में है, डेहरा औरंगाबाद में, सिपाहा औरंगाबाद में, तेजपुरा औरंगाबाद में, अमेठी रोहतास में, नटवर रोहतास में है, पहलमान रोहतास में है, रामपुर रोहतास में, राजापुर ये सुपौल में है, बरवाल वेस्ट चंपारण में है, मथौली ये वेस्ट चंपारण। तो पूछ सकता है कि ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये नाम दे देंगे, ये सब तेजपुरा एंड ऑल। पूछेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाइक करते हैं, कैपेसिटी तो नहीं बट डिस्ट्रिक्ट में भी इम्पोर्टेंट है। तो ये है फ्रेंड। देन हम लोग आगे देखते हैं। बिहार गवर्नमेंट
बिहार गवर्नमेंट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली एडवोकेट कर रहा है वन नेशन वन टैरिफ का। ओके, अंडर द नीचे मछली ऊपर बिजली प्रोग्राम है। तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 5 to 5 किलोवाट पावर कैपेसिटी का इंस्टॉल किया जा रहा है राजा पोखर सुपौल। तो राजा पोखर कहाँ? सुपौल में। ओके, ये पूछ सकता है। एंड 1600 किलोवाट जो है नाका नंबर 1 दरभंगा में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप पूछ सकते हैं एग्जाम में। अंडर द सीएम रिन्यूएबल सोलर पंप स्कीम 277 सोलर वाटर पंप जो है वो इंस्टॉल हुए हैं सोफा। अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ जल जीवन हरियाली मिशन सम सिटीज विल बी कन्वर्टेड इनटू 24/7 ग्रीन पावर सिटीज। ओके, तो जो ऑब्जेक्टिव है जल जीवन हरियाली में कुछ सिटी है कन्वर्ट किए जाएंगे टू 24/7 हाइब्रिड ग्रीन पावर सिटी। राजगीर, बोध गया एंड पार्ट्स ऑफ पटना विल बी कन्वर्टेड। ओके फ्रेंड, देन हम लोग ये देखते हैं रूरल डेवलपमेंट। द शेयर ऑफ रूरल एक्सपेंडिचर इन द फाइनेंशियल ईयर कितना है? 6.4% ऑफ बिहार टोटल बजट। ओके, शेयर ऑफ रूरल एक्सपेंडिचर इन द फाइनेंशियल ईयर 6.5% of Bihar's total budget. Then 10.47 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो फॉर्म हो चुके हैं ये सितंबर 2023 तक। तो ये पूछ सकते हैं। देन बिहार गवर्नमेंट एक्सटेंड करा सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम कब तक? 2026-27 तक। शेयर ऑफ वीमेन इन टोटल एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा जो है वो कितना है? तो वीमेन का ज़्यादा है 56.4%। अंडर द मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी करेंटली अवेलेबल है कितना वार्ड में? 57,767 वार्ड, प्रोवाइडिंग कनेक्शन टू 96 लाख फैमिली। इन टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट कवर अंडर द मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना कौन कौन? बेगूसराय, अरवल एंड बांका। तो अचीवमेंट है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन बिहार एट नेशनल लेवल। तो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्फर करा नेशनल पंचायत अवार्ड 2022 अंडर वेरियस कैटेगरी, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद अभियान रिसीव। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में नवादा को, पंचायत कमेटी में किनको? वैशाली, इटादी, बक्सर, लखीसराय, इस्लामपुर को। ग्राम पंचायत में इतना डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा। देन नानाजी देशमुख नेशनल प्राइड ग्राम सभा अवार्ड में मंडिल ग्राम पंचायत जहानाबाद ब्लॉक को चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत के लिए, सौदारी ग्राम पंचायत हरनौत ब्लॉक नालंदा। देन ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में क्या है? अंधरवाड़ा ग्राम पंचायत। ठीक है, हाजीपुर। अब देखते हैं हम लोग कि अर्बन डेवलपमेंट में क्या सब हो रहा है। ओके, 1 मिनट। हाँ, तो अर्बन डेवलपमेंट में देखते हैं। टू मेन कंपोनेंट ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग। इसमें क्या है कि 15,920.4 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर द अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग इन 2022-23। टोटल अर्बनाइजेशन बिहार में वो कितना है? 16.2%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो अर्बनाइज है वो पटना है, देन मुंगेर है, देन नालंदा है, देन रोहतास है। ये क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन सबसे कम जो अर्बनाइज है वो मधुबनी है, देन बांका है, देन सीतामढ़ी है, देन शिवहर है। तो बेगूसराय का जो 22 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट था अर्बनाइजेशन का, मोस्ट अर्बनाइज जो रेट है वो बेगूसराय का था, और सबसे ज़्यादा अर्बनाइज है वो पटना। मतलब पटना में 44.3% एरिया अर्बनाइज हो चुकी है। देन अंडर द सीएम अर्बन नली गली पक्कीकरण योजना निशा योजना, मोर देन 50% ऑफ फैमिली इन 14 डिस्ट्रिक्ट बेनिफिटेड हुए हैं। टॉप परफॉर्मेंस आ रहा है मुजफ्फरपुर, दरभंगा। ओके, अंडर द सीएम अर्बन ड्रिंकिंग वाटर निशा योजना हैव गोट क्या है? 18.33 लाख फैमिली गोट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अंडर द प्रोजेक्ट प्रपोज प्रोजेक्ट पटना मेट्रो कॉरिडोर। तो पटना मेट्रो कॉरिडोर 2 कॉरिडोर में बन रहे हैं। कॉरिडोर फर्स्ट एंड सेकंड। जो पहला कॉरिडोर है वो दानापुर से जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड, ठीक है ना, देन पटना रेलवे स्टेशन एंड टू खेमीचक वाया मीठापुर। ठीक है, तो इसके जो टोटल लेंथ है
वो कितना है 17.93 किलोमीटर। कॉरिडोर 2 जो है वो पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल वाया आकाशवाणी गांधी मैदान अशोक राजपथ मोइनुल हक स्टेडियम मलहर पकड़ी खेमीचक 0 माइल। तो इसका जो लेंथ है कितना है 14.57 किलोमीटर। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है दानापुर से जो भी जा रहा है दिल्ली रोड। ओके, तो टोटल जो दोनों कॉरिडोर को मिला दिया जाए तो 17 एंड 14 लगभग 32 किलोमीटर दोनों कॉरिडोर हैं। ठीक है, ओके। देन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करा है इतना करोड़, देन स्टेट गवर्नमेंट इतना करा है। ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। बैंकिंग एलाइड सेक्टर में क्या हो रहा है, तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ प्राइवेट बैंक इज मोर देन क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो प्राइवेट बैंक का है वो 100% से ज़्यादा है। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ द बैंक इन बिहार रेस कितना हुआ है टू 55.6% बाय March 31st 2023। ओके, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट इन क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कौन है, पूर्णिया का सबसे ज़्यादा, फिर अररिया, देन शिवहर। लिस्ट है सबसे कम मुंगेर का। करेंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन द ईयर कितना 9.3%। एनपीए जो एग्रीकल्चर 21.5%, एनपीए इन एमएसएमई 9.9%। फाइनेंशियल एजुकेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन द करिकुलम फ्रॉम क्लास 6 to 8। एक्टिव लोन्स linked to self help group have increased by 6 times। ठीक है, एक्टिव लोन एसएचजी जो से है कितना बढ़ चुके हैं, 6 टाइम बढ़ चुके हैं। केसीसी स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1998 से 1999। ठीक है, तो ये है। एंड देन टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज बिहार, तो सेमी अर्बन में 31%, अर्बन में 21%, कंट्री साइड 20, ठीक है ना 48%। इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स जो बिहार में है कितना 118.9 लाख, लगभग 1.18 करोड़। ठीक है ना, ये है। देन ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ सोशल सर्विस इन बिहार इंक्रीज हुआ है कितना 41.3% बिटवीन 2005-06 से 2022-23। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बिहार का 69.5 ईयर है, जो नेशनल का कितना है 70 ईयर है, उससे 0.5 ईयर कम है। तो फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है 69.2, इंडिया का 71.4 है। मेल का बिहार का ज़्यादा है 69.7, देन इंडिया का 68.6। देन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बिहार का है ये इंपॉर्टेंट है 69.5 एंड इंडिया का 70। मैक्सिमम हेल्थ इंस्टीट्यूशन पर 10 लाख पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो भी हेल्थ है इंस्टीट्यूट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, जो भी हॉस्पिटल मेजर हॉस्पिटल है, तो ये जमुई का सबसे ज़्यादा, फिर शिवहर एंड ये किशनगंज। तो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। देन वाइल द लोवेस्ट आर इन सीतामढ़ी, लोवेस्ट कहाँ सीतामढ़ी, देन पटना एंड अररिया। ठीक है ना। देन लाइफ इन्फेंट मोर्टेलिटी IMR जो है वो 2030 तक 25 पर 1000 लाइव बर्थ है, अभी शायद 27 या 8 है, आप देख लीजिएगा। ड्रॉप आउट रेट मतलब प्राइमरी एजुकेशन में अब ड्रॉप आउट नहीं होते हैं बच्चे, अब रेगुलर जाते हैं। ठीक है, टारगेट फॉर स्टूडेंट टीचर रेशियो जो NEP का है वो 30:1 है, मतलब हर एक 30 बच्चे पे एक टीचर होगी। बट बिहार गवर्नमेंट टारगेट कर रहा है कि हर एक 25 बच्चे पे एक टीचर होंगे, जो कि काफ़ी अप्रिशिएबल है, कमेंडेबल स्टेप्स है बाय बिहार गवर्नमेंट। देन शेयर्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वीमेन इन द स्टेट्स टोटल बजट, एक्सपेंड ये कितना है 17.4% ऑफ द टोटल बजट एंड 5.2% ऑफ GSDP। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट 2021 में चाइल्ड कॉन्स्टिट्यूट करता है 42% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ओके, टोटल पॉपुलेशन का 42% चाइल्ड है। एज ग्रुप 0 से 6 ईयर कॉन्स्टिट्यूट 16% ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये डेटा है। देन चिल्ड्रन ऑफ बिहार कॉन्स्टिट्यूट 12% ऑफ टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ इंटायर कंट्री। बिहार का बच्चा टोटल कंट्री के बच्चे का 12% कॉन्स्टिट्यूट करता है। देन यहाँ पे जो डेटा अंडर जो NFHS का 5 का जो डेटा है लेटेस्ट है, तो इसमें स्टंटिंग होता है। स्टंटिंग में होता है कि लोअर हाइट फॉर एज, आप ठीक है आपकी हाइट कम रह जाती है,
तो वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो रही है वो सीतामढ़ी एंड शेखपुरा रहा है, एंड बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रहा है गोपालगंज एंड शिवहर। वेस्टिंग में जो लो वेट फॉर हाइट होता है, मतलब हाइट बढ़ रहा है बट वेट नहीं बढ़ता, तो अरवल जहानाबाद वर्स्ट रहे एंड वेस्ट चंपारण एंड सीतामढ़ी बेस्ट रहे। अंडर वेट मतलब लो वेट फॉर एज, तो ये क्या है अरवल जहानाबाद, ठीक है ना, वर्स्ट रहे हैं। देन गोपालगंज चंपा वेस्ट चंपारण, तो इधर देख रहे हैं मतलब जो नॉर्थ वेस्ट का जो जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो अच्छा परफॉर्म करे। अनीमिया में भी वेस्ट जमुई या नालंदा एंड गोपालगंज एंड ईस्ट चंपारण बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। एक मिशन वात्सल्य चलाया गया है। ये मिशन है फॉर्मुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर द वेलफेयर प्रोटेक्शंस एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ओके, देन अंडर द परवरिश स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा 1000 per month to children up to age of 18 years who are orphans suffering from HIV or whose parents are mentally challenged or serving jail sentence. Okay, environment, climate change and डिजास्टर मैनेजमेंट, तो बिहार गवर्नमेंट लॉन्च करा है जल जीवन हरियाली अभियान 2019। अंडर दिस कंपेन 288.31 लाख सैपलिंग वर प्लांटेड इन द ईयर 2022-23। ओके, एवरेज रेनफॉल जो बिहार का है वो 849.1 mm है, जो कि सेंटीमीटर में 84.9 सेंटीमीटर, इंग्लिश जो 81.7 रेनफॉल अक्कर होता है साउथ वेस्ट मानसून से। तो ये यहाँ पे डेटा इंपॉर्टेंट है, आप दिखा दीजिएगा कि साउथ वेस्ट मानसून से कितना 81 पॉइंट। अब बाकी जो भी है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो भी वेस्ट बंगाल ये सब में आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो किशनगंज में है, देन अररिया में है एंड पूर्णिया में है। ओके, देन मिनिमम रेनफॉल सबसे कम कहाँ है, तो जहानाबाद, बक्सर एंड अरवल। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देन आगे देखते हैं, बिहार हैज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो बिहार के पास किस तरह का क्लाइमेट है, ह्यूमिड है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो टारगेट ऑफ जीरो कार्बन एमिशन इन बिहार जो सेट किया गया है 2070 फॉर भी बिहार गवर्नमेंट पार्टनर कर रहा है यूएनईपी के साथ। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया जो बिहार का है कितना है 9722 स्क्वायर किलोमीटर, जो टोटल एरिया का 10.3% है। इसको 70% करने का टारगेट लिए 2013, नोट आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो ये आप देख लीजिएगा। लखना देई रिवर रिवाइव किया जा रहा है, तो कहाँ पे है, सीतामढ़ी में है, एक ट्रिब्यूटरी है बागमती का, तो ये एक इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि लखना देई रिवर कहाँ, इसके कौन से रिवर का ट्रिब्यूटरी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। देन टोटल कार्बन स्टॉक जो है वो 56.88 मिलियन टन है। A continuous ambient air quality monitoring station has been installed in 23 districts of Bihar. तो बिहार पहला स्टेट बन गया इन द कंट्री टू मॉनिटर द एम्बियंट एयर क्वालिटी एट द ब्लॉक लेवल, तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक लेवल पे एम्बियंट एयर क्वालिटी को वो मॉनिटर कर रहा है। आईआईटी कानपुर इसमें हेल्प कर रहे हैं। इन द नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंजेस एटलस 4526 wetland of area more than 2.25 hectares have been listed। तो ये है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार। तो आई थिंक जो भी इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हैं वो हो कवर हो चुके हैं, एंड आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल बीपीएससी सारथी पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बीपीएससी सारथी पे। ओके, तो ये है, एंड ये सारे पॉइंट जो हाईलाइटेड है आप देख लीजिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड मेंस में भी आप डेटा कोट कर सकते हो। ओके फ्रेंड, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रिपेयरिंग, कीप हसलिंग, ऑल द बेस्ट।